कौवे की कहानी लाखों साल पहले शुरू हुई थी, हमारे शहरों में नहीं बल्कि गोंडवाना के पुराने सुपर कॉन्टिनेंट में। मॉडर्न कौवों और उनके रिश्तेदारों के पूर्वज सबसे पहले आज के ऑस्ट्रेलिया में इवॉल्व हुए, जहां उन्होंने शुरू से ही समझदारी और अडेप्टेबिलिटी डेवलप की। जैसे जैसे कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हुए, ये पंछी फैल गए और जनरलिस्ट बनकर ड्रामेटिक बदलावों से बचे, यानी कई एनवायरनमेंट्स में फलने फूलने में कैपेबल थे। फॉसिल एविडेंस ग्लोब में उनकी जर्नी दिखाता है, जहां उन्होंने बड़े दिमाग और वर्सेटाइल चोंच डेवलप की। स्पेशलिस्ट्स के उलट इन पंछियों ने नए खाने और हैबिटेट्स को अडेप्ट किया और कई कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा समय तक सर्वाइव किया। जब तक इंसान माइग्रेट करने लगे, कौवे पहले से ही दुनिया भर में फैल चुके थे और कई स्पीशीज में डाइवर्सिफाई हो चुके थे। उनकी सक्सेस परसिस्टेंस और इंटेलिजेंस का सबूत है, जो अडेप्टेबिलिटी के जरिए अपनी किस्मत खुद तय करते हैं। शहर की तार पर बैठा आज का कौवा इस एपिक एवोल्यूशनरी जर्नी का एक जीता जागता सबूत है। उनकी कहानी कॉन्टिनेंट्स के जन्म से लेकर आज तक फैली है, एक सच्चे सर्वाइवर की कहानी। कौवे का डिजाइन पूरी तरह से सर्वाइवल के लिए है। चिकने काले पंख मेलानिन से मजबूत होते हैं, जो कैमोफ्लाज और ड्यूरेबिलिटी दोनों देते हैं। उनके मजबूत मस्कुलर शरीर और चौड़े पंख फुर्तीली पर्पसफुल उड़ान भरने देते हैं, जो अलग अलग एनवायरनमेंट्स में नेविगेट करने के लिए परफेक्ट हैं। कौवे की चोंच उसका अल्टीमेट टूल है, मजबूत वर्सेटाइल और सटीक, जो नट्स तोड़ने, सड़ा गला मांस फाड़ने और चीजों को हेर फेर करने में सक्षम है। उनकी तेज आंखें दूर से खाना देख सकती हैं और यहाँ तक कि इंसानों के चेहरों को भी पहचान सकती है। तेज सुनने की क्षमता उन्हें बारीक आवाजें सुनने में मदद करती है, चाहे वह शिकारी हो या किसी दूसरे कौवे की आवाज। पंखों से लेकर इंद्रियों तक हर फीचर लचीलेपन और अडेप्टेबिलिटी के लिए अच्छी तरह से ट्यून किया गया है। कौवे चुनौतियों से भरी दुनिया में सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि फलने फूलने के लिए बने हैं। इवोल्यूशन ने उन्हें कुदरत के सबसे सफल सर्वाइवर्स में से एक बनाया है। कॉर्विड फैमिली एक ग्लोबल डायनेस्टी है। 120 से ज्यादा प्रजातियां कौवे और रेवन से लेकर जे और मैगपाई तक। रेवन बड़े होते हैं, जिनकी चोंच भारी और पंख ज्यादा बिखरे हुए होते हैं, और वे अक्सर जंगली दूर दराज की जगहों पर पाए जाते हैं। इंडिया में हाउस क्रो और लार्ज बिल्ड क्रो कॉमन है। हर कोई अलग अलग हैबिटेट्स के लिए अडेप्टेड है, शहरों से लेकर जंगलों तक। जे फैमिली में रंग भरते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका का ब्लू जे और इंडिया का रूफस ट्रीपी। मैगपाई अपने शानदार पैटर्न के साथ अपनी इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी के लिए फेमस हैं। कुछ कॉर्विड्स जैसे न्यू कैलेडोनियन क्रो जाने माने टूल मेकर्स हैं। दूसरे जैसे क्लार्क का नटक्रैकर की याददाश्त अविश्वसनीय होती है। ये डाइवर्सिटी दिखाती है कि एक लीनियज पृथ्वी पर लगभग हर हैबिटेट को कैसे जीत सकता है। कॉर्विड्स पंखों वाले प्रॉब्लम सॉल्वर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। कौवे हर जगह हैं, हर कॉन्टिनेंट पर जहां इंसान रहते हैं, टुंड्रा से लेकर रेन फॉरेस्ट तक। उनका सीक्रेट एक्सट्रीम अडेप्टेबिलिटी। कौवे जनरलिस्ट्स हैं, जो जंगली लैंडस्केप्स और इंसानों द्वारा बनाए गए एनवायरनमेंट्स दोनों में पनपते हैं। कुदरत में वे बीज फैलाते हैं, पेस्ट्स को कंट्रोल करते हैं और सड़ा गला मांस खाते हैं, जिससे वे जरूरी इकोलॉजिकल रोल निभाते हैं। शहरों में वे मौका देखते हैं, स्काईस्क्रेपर्स क्लिफ बन जाते हैं, कचरा डंप बुफे बन जाते हैं और टेलीफोन के तार पर्च बन जाते हैं। छोटे कौवे बड़ों से सीखते हैं और नए खतरों और खाने के सोर्स को तेजी से अडेप्ट करते हैं। उनकी इंटेलिजेंस और सोशल लर्निंग उन्हें शहरी जीवन में माहिर बनाती है। वे रूटीन याद रखते हैं और यहाँ तक कि नट्स तोड़ने के लिए कारों का भी इस्तेमाल करते हैं। उनकी प्रेजेंस कोई परेशानी नहीं है, यह हमारे साथ अडेप्ट करने और पनपने की उनकी कमाल की क्षमता का सबूत है। कौवे अल्टीमेट अर्बन सर्वाइवर्स हैं। कौवे लगभग कुछ भी खाते हैं, सच्चे ओमनिवोर। उनका डाइट सीजन और आसपास के हिसाब से बदलता रहता है। जंगल में वे कीड़े, छोटे जानवर और बीज, फल और सड़ा गला मांस खाते हैं। उनकी खाने की तलाश कमाल की होती है। वे शंख को चट्टानों पर गिराकर तोड़ते हैं या जमीन के नीचे ग्रब सुनने के लिए कान लगाते हैं। शहरों में वे इंसानी कचरे का फायदा उठाते हैं, डंप्स में आते जाते रहते हैं और यहाँ तक कि अपनी खाने की तलाश को हमारे रूटीन के हिसाब से टाइम करते हैं। कुछ कौवे नट्स तोड़ने के लिए कारों का इस्तेमाल करते हैं और इनाम पाने के लिए ट्रैफिक लाइट का इंतजार करते हैं। ये बिहेवियर सीखे जाते हैं और अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। छोटे कौवे बड़ों को देखते और उनकी नकल करते हैं। कौवे यहाँ तक कि सहयोग भी करते हैं, दूसरों का ध्यान भटकाते हैं जबकि दूसरे खाना छीन लेते हैं। उनकी डाइट लगातार जिज्ञासा और चालाक अडेप्टेशन की कहानी है। कौवों की इंटेलिजेंस प्राइमेट्स जितनी होती है, उनके बड़े न्यूरॉन रिच दिमाग की वजह से। वे औजारों का इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं। न्यू कैलेडोनियन कौवे हुक बनाते हैं और ऐसी पहेलियां सुलझाते हैं जो कई जानवरों को भी नहीं आती। कौवे प्लान करते हैं, याद रखते हैं
और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो सच्ची कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। सोशली वे छोटे फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं, बच्चों को पालने और इलाके की रक्षा करने के लिए सहयोग करते हैं। उनकी आवाजें कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो खतरों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी देती हैं और ग्रुप रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करती हैं। कौवे इंसानों के चेहरों को पहचानते हैं, दोस्तों और दुश्मनों को सालों तक याद रखते हैं। वे इस जानकारी को शेयर करते हैं, अपने झुंड में दूसरों को सिखाते हैं कि किस पर भरोसा करना है या किससे बचना है। उनकी इंटेलिजेंस इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों है, जो सोशल लर्निंग में निहित है। कौवे सोचने वाले, प्लान करने वाले और कम्युनिकेट करने वाले होते हैं, पंखों वाले रूप में कमाल के दिमाग। कौवों ने हमेशा हमें आकर्षित और परेशान किया है। वे मौत और ज्ञान दोनों के प्रतीक हैं। वेस्ट में वे अपशकुन और भयानक चीजों से जुड़े हैं। युद्ध के मैदानों में उनकी मौजूदगी से डरावनी कहानियां बनी हैं। फिर भी नॉर्स और नेटिव अमेरिकन मिथकों में कौवे और रेवण निर्माता, चालबाज और देवताओं के संदेशवाहक हैं। इंडिया में कौवों को अनुष्ठानों के दौरान पैतृक मैसेंजरों के रूप में सम्मानित किया जाता है। फिर भी वे पवित्र और रोजमर्रा की परेशानी दोनों माने जाते हैं। यह दोहरापन हमारे अपने विरोधाभासों को दर्शाता है। उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करना, फिर भी उनकी हिम्मत से निराश होना। किसान उन्हें फसल चोरों के रूप में लड़ते हैं। शहर के लोग उनके शोर और गंदगी की शिकायत करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमी उनकी चतुराई और अनुकूलन क्षमता का जश्न मनाते हैं। कौवा एक आईना है, बुद्धिमान, सामाजिक, अनुकूलनीय और कभी कभी परेशानी भरा, बिल्कुल हमारी तरह। हमारी शहरी दुनिया में कौवे हमें लचीलेपन और कोएग्जिस्टेंस के बारे में सिखाते हैं। वे दुर्लभ नहीं हैं, वे पनप रहे हैं, उन वातावरणों के अनुकूल हो रहे हैं जो हम बनाते हैं। सफाई कर्मी के रूप में वे कचरा साफ करते हैं और कीटों को नियंत्रित करते हैं, जिससे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता हमें उन्हें केवल कीटों से अधिक देखने की चुनौती देती है। कौवों को समझकर हम अपने स्थानों को साझा करने के बेहतर तरीके डिजाइन कर सकते हैं, जिससे संघर्ष के बजाय हार्मनी को बढ़ावा मिले। कौवा जीवित रहने का एक जीवंत इतिहास, एक सांस्कृतिक प्रतीक और एक समस्या समाधान करता है। अगली बार जब आप किसी कौवे को देखें, तो उन आंखों के पीछे लाखों साल के इतिहास और बुद्धिमत्ता को याद करें। उनकी कहानी हमारी कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है। प्रकृति का उत्तरजीवी हमारे बीच पनपता हुआ।